3% 4% वर्ल्ड की ट्रेड हमारे पास है। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो दुनिया को चाहिए? क्या लिवरेज है हमारे पास? क्या लिवरेज है किस कंट्री को? भारत से क्या चाहिए बताओ आप? क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम? नथिंग। वी आर वेरी पुअर इन R&D। हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मच जेन यश मोर आज इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद पाकिस्तान फॉर 30 ईयर्स। लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि यार जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री मानी जाती है, और मतलब कि इकोनॉमी वाइज पे भी बात करें तो इंडिया 4th नंबर पर आता है। जितने भी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है उनके साथ इंडिया की बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो ऐसा क्यों बोल रही है जो ये मच जेन यश है कि जो इंडिया है वो कम्पीट नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ? तो लाइक ये बहुत बड़ा मतलब कि कंफ्यूजिंग सा है कि लाइक ऐसे इन्होंने क्यों बोला, जो कि हमारी कंफ्यूजन वीडियो को देखकर ही पता लगेगा हम लोगों को। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फुली क्राफ्ट करके रखी हुई थी एक इमेज भारत की, बहुत केयरफुली। हम पैलेस्टीन को भी हाँ जी ठीक है जी एड भी दे देते थे, उनके प्रेसिडेंट को भी मिल लेते थे, हमारे ऑफिस भी हैं वहाँ, एंड ऊपर से हाँ जी हम वी आर विद पैलेस्टीन कॉज वी बिलीव इन ट्रू नेशन, ये वो। बट बहुत क्लियरली पिछले 15 साल में 10-15 साल में हम इजराइल की तरफ झुक चुके हैं। यूएस इजराइल कॉम्बिनेशन की तरफ भारत का टिल्ट नजर आ रहा है। काफी अच्छी बनती थी। तो ये तो क्लियरली आया। हमने गाजा को कंडेम नहीं किया। 60,000 लोग मर गए, जिसमें 2/3 आर विमेन एंड चिल्ड्रन, इनोसेंट। सब कब्रिस्तान बन गया, वह खंडर बन गया। भारत ने एक शब्द नहीं बोला है। आई बात ईरान के ऊपर, इवन पाकिस्तान विच इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ यूएस, स्पेशली ऑप सिंदूर के बाद, उन्होंने आउटराइटली कंडेम किया। एससीओ ने कंडेम किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हमने कहा नहीं हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। वी बिकेम फॉल गाई इन दी एससीओ। तो पूरी इस चीज के अंदर जो है, जो हमारी एक केयरफुली इमेज थी कि टाइट रोप वॉकिंग, हम बड़े न्यूट्रल हैं, वो सारी की सारी इट हैज टेकन अ हिट। और फॉरेन पॉलिसी हैज टेकन अ मैसिव हिट इन दिस एंटायर थिंग जो वेस्ट एशिया में हुआ है। और इसके लिए लॉट ऑफ रीथिंकिंग एंड रीसेट हैज टू बी डन बाय जयशंकर एंड हिज टीम। So do you believe that the global power is moving from the west to the Asian subcontinent, and is India preparing well for that shift? कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। नहीं, शिफ्ट चाइना में हो रहा है। चाइना इज इमर्जिंग एज अ बिग पावर, एज अ इकोनॉमिक पावर। और चाइना बेवकूफ नहीं है। चाइना मिलिटरली कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट इकोनॉमिकली उसने दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है, R&D चाइना के पास है। कम से कम 6-7 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूएस से आगे निकल चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसने दुनिया के हर कोने में इसकी ट्रेनें, इसके एयरपोर्ट, इसके हवाई जहाज, इसका ये जो काम चल रहा है हमारे पड़ोस में, सबके सब ऑल कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो चाइना विल नॉट बिकम अ सुपर पावर लाइक यूएस। इसका मिलिट्री बेसिस नहीं है। Militarily, they are still behind US, so they will not get into a fight. तो अभी ये शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। US still NATO led US will remain superpower for next few decades till China rises, China Russia combination. तो कैसे होगा I don't know, but कोई हमारी अभी कोई ऐसी I don't see we are a very इस पूरी चीज में, चाहे हम ब्रिक्स में हो, SCO में हो, UN में हो, और बिम्स्टेक में हो, या एशियान में हो, हमारी कोई ऐसी टीवी देखो तो लगता है हम बहुत बड़ी वो बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रेड नहीं है। 2.3% 4% वर्ल्ड की ट्रेड हमारे पास है। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो दुनिया को चाहिए? क्या लिवरेज है हमारे पास? क्या लिवरेज है किस कंट्री को? भारत से क्या चाहिए बताओ आप? क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम? नथिंग। वी आर वेरी पुअर इन R&D। हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन नहीं आए तो। वी आर स्टिल इंपोर्टिंग एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट। सो वी विल टेक टाइम। वी आर ग्रोइंग 6-6.25% पे ग्रो करें, बट वी विल हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। और हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमें ये सुपर पावर वगैरह बनाने की बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास अपने बड़े चैलेंजेस आज। अच्छा, क्या बातें करनी चाहिए इस टाइम पे? हमें बात करनी चाहिए देश की एजुकेशन की। देश का प्राइमरी स्कूल कैसे ठीक करें, देश का प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे ठीक करें, ये सड़कें कैसे ठीक करें जो बारिश के मौसम में कैनाल बन चुकी हैं, पुल ढह रहे हैं। 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा हो रहे हैं। अभी भी हमारा
ये हिंदी बेल्ट के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है हमने, इतनी अथक गरीबी है। कौन से सुपर पावर बनना चाहते हो? हम बन गए हैं जी, बन रहे हैं, पहुंच गए हैं इन सब। हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे क्या है आपके पास? तो वी रियली नीड टू डू, साइंस पे जोर दो, टेक। मुझे पता ये थोड़ी सी अच्छी बातें नहीं है, बट देखो ये रियलिटी चेक अगर मैं नहीं आईना दिखाऊंगा तो फिर कौन दिखाएगा? सर अभी एक बात चल रही है बहुत ज्यादा, एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर कि देयर विल बी वर्ल्ड वॉर 3। यार पहली बात ये नोएडा फिल्म सिटी की हेडलाइन है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। कई बार मेरे को बुलाया मैंने, फिर मैं अच्छे से बोल देता हूँ, फिर दोबारा बुलाने में कतराते हैं कि सर तो हम एजेंडा रखते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, थोड़ा जोश। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है जिस टाइप का हम सोचते हैं। अच्छा। जिस टाइप का फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। नहीं हो, उस टाइप से नहीं होगा। बट देयर इज ऑलरेडी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, देयर इज अ ट्रेड वॉर गोइंग बिटवीन टू बिग प्लेयर्स, चाइना एंड यूएस। होगा नहीं, हो रहा है, हो रहा है ना, ट्रेड चल रहा है which is affecting lives of people. So I don't see that typical कि दो allies और वो होंगे और ऐसे लड़ेंगे अलग अलग थिएटर में। That is not going to happen. सर आपने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन में एमफिल किया, राइट? PhD भी करी, एंड यू आर एन एक्सपर्ट। आपने एक वर्ड टर्म को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, दैट्स द न्यूक्लियर। एंड अभी कुछ दिनों पहले ही अभी बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर लीक हो गया। ईरान इजराइल वाली सिचुएशन के अंदर भी देयर वर टॉक्स कि B2 स्टेल्थ जो हैं दे आर केपेबल ऑफ यू नो लॉन्चिंग और ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर वेपन कैन बी यूज्ड। क्या ये एक हवा है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया? सवाल इंटरेस्टिंग है बट बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। बट मैं आपको ना होम ऑन करूंगा पहले इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। 98 में ब्लास्ट किया हमने सेकंड, और पाकिस्तान ने भी किया जी, वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया, हम भी बन गए। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई जी, और मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। उसको कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। वी बीट देम बैक इन कारगिल, अपनी टेरिटरी वापस ली। अब जो इसमें जो हुआ ऑप सिंदूर में, इट इज स्कर्मिश, कोई ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई जी। तो हमारे चैनलों ने फैलाया, वर्ल्ड प्रेस ने उसको ट्रैश किया, कोई लीक नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, बट हमने कर दिया जी, कर दिया। उन्होंने भी थोड़ी सी इस टाइप की स्टेटमेंट्स आई कि यू नो वी आर आल्सो अ न्यूक्लियर पावर कंट्री एंड ऑल। बट मैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में आपको और आपके ऑडियंस को बता दूं, जो मैंने स्टडी करी है ओपन सोर्स से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स, तो कृपया करके कोई न्यूक्लियर नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, बट न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा बिकॉज इट इज डिजास्टरस, इट कैन जस्ट ऑब्लिटरेट पीपल। तो वो मुझे किसी भी इवेंचुअलिटी में, अगर हम पूरा पाकिस्तान सपने में जैसे सोचते हैं, पीओके ले लिया, बलूचिस्तान भी कर दिया, कराची जैसे टीवी वाले आग लगा रहे थे, कर भी दिया, समझ लो इनके सपने पूरे हो गए, तो भी न्यूक्लियर नहीं होगा। दैट इज माई कन्विक्शन। हम अंदर चले गए, पाकिस्तान कमजोर पड़ गया, हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए, और उन्होंने हमारे ही टैंक फॉर्मेशन के ऊपर अगर टैक्टिकल छोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया, इवन दैट कॉल्स फॉर मैसिव रिटेलिएशन। इंडिया, आई डोंट नो, बिकॉज होगा नहीं ना। मेरी जितनी हाइपोथेसिस हैं, जितने हमने सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं हम ना, वी क्रिएट सिनेरियोस, ये हो गया फिर ये हो गया, और हमने ऐसे ऐसे सिनेरियो माइंड में क्रिएट किए हैं, या वैसे मैंने मतलब मॉडल्स बना के देखा है और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी, कि टोटल डिस्ट्रक्शन भी अगर है पाकिस्तान मिलिट्री का, कोलैप्स भी है, इवन देन वी कुड नॉट फाइंड अ रीजन फॉर देम टू गो न्यूक्लियर। सब हवा है नोएडा फिल्म सिटी की, प्लीज और मत चलाओ इसको ज्यादा। ये नोएडा फिल्म सिटी को देखना बंद करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, नोएडा फिल्म सिटी को 1-2 साल बिल्कुल बंद कर दो टेलीविजन को। इन्होंने हमारे देश की सिर्फ बदनामी करी है और हमारे दिमाग खराब कर दिया है। कृपया करके मत देखो न्यूज चैनल जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने तो बिल्कुल मत देखो। यू विल नॉट गेट गुड न्यूज, यू विल नॉट गेट प्रॉपर न्यूज। यार बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये, कसम लिटरली हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ना काफ़ी रियलिटी चेक दिया है इस वीडियो में। उनकी बातें बहुत ज़्यादा कड़वी थी, बट ये बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी सच्ची थी, और मेरे को तो काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो। उन्होंने पहली चीज़ बोली कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी वॉर हो सकती है जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। और जो आपकी मीडिया है वो तो आप देखो ही मत, क्योंकि मतलब कि सिर्फ बकवास फैला रही है और कुछ भी नहीं फैला रही है। फिर उसके बाद इन्होंने पॉइंट पे लाए वर्ल्ड वॉर कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग,
हाँ, और इन्होंने इसमें ये बोला कि जो इंडिया है वो डेवलप कर रहा है, इट कम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, बट ये आप नहीं बोल सकते कि भाई ये पूरा डेवलप हो चुका है। अभी यहाँ पे ये बोल रहे थे कि अभी इंडिया को वॉर वगैरह पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इंडिया को ज़रूरत है ध्यान देने की वो है उसके रोड्स के पर जो हालत हो जाती है बारिशों के टाइम, बिल्कुल। और उसकी एजुकेशन सिस्टम पे। तो यार लिटरली मुझे तो इनकी बातें बहुत ज़्यादा सही लगी। एग्जैक्टली। बाकी गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।